नमस्कार, हॉपफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू एक बार फिर सुर्खियों में है। इसकी वजह है यहाँ छात्रों के बीच हुई लड़ाई। बताया जा रहा है कि जेएनयू में कल देर रात हिंसक झड़प हुई, जिसमें बहुत से छात्र घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी की ओर से कहा गया है कि झड़प अलग अलग विचारधाराओं वाले छात्रों के बीच हुई। हिंदूवादी विचारधारा के छात्रों का आरोप है कि उनके कई साथियों पर वामपंथी छात्रों ने हमला किया और उन्हें पीटा। वामपंथ की विचारधारा यानी कि लेफ्ट विंग के छात्रों की भी चोटों वाली तस्वीरें सामने आई। उनका आरोप है कि मारपीट एबीवीपी के सदस्यों ने की। विश्वविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बीती देर रात आईसा और एसएफआई जैसे कई वाम गठबंधन के छात्रों का एबीवीपी और अन्य हिंदूवादी छात्रों से झगड़ा हुआ। वहां विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के छात्रों के बीच हुई झड़प में कई दर्जन छात्र घायल हो गए। एबीवीपी के बयान में कहा गया है कि उसके कुछ सदस्य जेएनयू में छात्र गतिविधि कक्ष के अंदर एक बैठक कर रहे थे, तभी कुछ वामपंथी छात्र उनकी बैठक को बाधित करने के लिए वहां पहुंचे। जैसे ही छात्रों ने उनकी बैठक का विरोध किया, दोनों के बीच विवाद हो गया। एबीवीपी ने कहा, वामपंथी छात्रों द्वारा उनके सदस्यों पर हमले के बाद उनके दर्जनों सदस्य बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें महिला सदस्य भी शामिल हैं। छात्र संगठन ने कहा कि जिन सदस्यों को गंभीर चोट आई है, उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आगे कहा कि 14 नवंबर की देर रात हुई हिंसा में वामपंथी छात्रों ने अपने समूह की महिलाओं और शारीरिक रूप से अक्षम सदस्यों पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि एबीवीपी की एक महिला सदस्य श्रीदेवी को गर्दन से गंभीर चोटें आई, जबकि एक शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य अंकित नाम के छात्र को भी वामपंथी छात्रों ने पीटा। इस बीच आईशी घोष, जो जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष हैं और विश्वविद्यालय की एसएफआई इकाई की सदस्य हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि यह एबीवीपी के गुंडे थे जिन्होंने वामपंथी छात्रों पर हमले की शुरुआत की थी और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। आईशी ने अपने ट्वीट में लिखा, आज जेएनयू में एबीवीपी के गुंडों ने हिंसा की। बार बार अपराधियों ने छात्रों को निशाना बनाया है और कैंपस को प्रभावित किया है। क्या अब भी चुप रहेगा जेएनयू प्रशासन? क्या गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी गौरव शर्मा ने बताया कि हमें जेएनयू में हिंसा होने की जानकारी मिली। कल शाम को एक संगोष्ठी आयोजित किए जाने पर वहां दो गुटों में भिड़ंत हुई थी। एबीवीपी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है और वहीं एक शिकायत लेफ्ट से जुड़े छात्र की भी आई है। दोनों गुटों के सदस्यों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। अभी तक जेएनयू-एसयू की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। हम मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन से पीएचडी पाठ्यक्रमों में अफगान नागरिकों के लिए अतिरिक्त सीटें आवंटित करने की अपील की गई है। इस वर्ष कई अफगान छात्रों ने जेएनयू से पीजी की है। इन छात्रों का कहना है कि अफगानिस्तान की मौजूदा परिस्थितियों के कारण वो वहां लौट नहीं पा रहे हैं। अब इन अफगानी छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से अपने लिए पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया को आसान बनाने का आग्रह किया है। रविवार को जेएनयू में प्रवेश प्रक्रिया के निदेशक ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हर साल विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। शैक्षणिक कार्यक्रम और प्रवेश नीति यूजीसी के दिशा निर्देशों और सरकार के अनुसार तैयार की जाती है। विभिन्न श्रेणियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित भारत के नियम हैं और इसके आधार पर सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और विदेशी नागरिकों के लिए मेरिट सूचियां तैयार की जाती हैं। फिलहाल भारत
में रह रहे अफगानिस्तान के छात्र शाहदाब के मुताबिक अफगानी छात्र अपने जीवन में एक असाधारण संकट से गुजर रहे हैं। विश्वविद्यालय को उनकी दुर्दशा के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए और उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। वहीं जेएनयू विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति के अनुसार सशस्त्र बलों के शहीदों के बच्चों के लिए जेएनयू 5% अतिरिक्त सीटें आवंटित करता है। ये अतिरिक्त सीटें यूजी, पीजी, अशकालिक कार्यक्रमों के लिए निर्धारित की गई हैं, लेकिन बीटेक, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटेशनल और इंटीग्रेटिव साइंसेस, एमबीए और पीएचडी में आरक्षण नहीं है। जेएनयू के प्रवेश निदेशक ने कहा कि पीएचडी के लिए विदेशी छात्रों का प्रवेश यूजीसी 2016 के अनुपालन में किया जाता है। पीएचडी में विदेशी छात्रों को दाखिले की पेशकश तब ही की जाती है जब भारतीय छात्रों को पेशकश के बाद किसी विषय में सीटें खाली छोड़ जाती हैं। साथ ही आपको बता दें, एक बड़ी खबर ये भी है कि 5 दिन पूर्व एनईबी थाना क्षेत्र में 60 फीट रोड पर गोली मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि 9 नवंबर को हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे भरतपुर के डीग से गिरफ्तार किया गया है। पहले सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी, फिर 9 नवंबर को आरोपी पवन यादव रात करीब 8:45 बजे आकाश के घर पहुंचे, उसे बाहर बुलाया, फिर आकाश को गोली मार दी गई। आकाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी तेजस्विनी गौतम, एएसपी विकास सांगवान व सरिता सिंह सहित एनईबी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए। शहर में हुई इस वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। एसपी तेजस्विनी गौतम ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया। यह तय हो चुका था कि हत्या पवन यादव नामक युवक ने ही की है। मामला प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा था। मृतक की उम्र और आरोपी की उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष की बताई जा रही थी। आरोपी पवन यादव मूलतः अलवर के खेड़ली का रहने वाला था। माता पिता किसान परिवार से हैं। वह जयपुर के जेएनयू से प्राइवेट पढ़ाई कर रहा था। आकाश और पवन के बीच एक ही लड़की से मित्रता के चलते विवाद चल रहा था। दोनों द्वारा सोशल मीडिया पर धमकियां भी दी गई थी। आरोपी हत्या करने के बाद अपने दोस्त कृष्णा के साथ बख्तल की चौकी तक गया। उसके बाद वह अखबार की टैक्सी में लिफ्ट लेकर फरार हो गया था। देश चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें।